मूवी के स्टार्ट में हमें एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि हिरन का शिकार करने के मुकाबले में था। इस ऑफिसर का नाम पर्सी था और ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं था, बल्कि वहाँ पर किसी किंग के आने पर ये मुकाबला रखा गया था। अब पर्सी ने उस हिरन का शिकार कर लिया था और वो मुकाबला जीत जाता है। इस मुकाबले के बाद बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। यहाँ पर पर्सी को भी इनवाइट किया जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि जब वो इस पार्टी में जाएगा तो उसको ये मुकाबला जीतने पर बहुत सारा इनाम मिलेगा, जिसे वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा। पर्सी की फैमिली में उसकी वाइफ और उसका एक बेटा था। जब रात को पर्सी उस पार्टी में जाता है तो हर कोई उसको अवॉइड कर रहा था, कोई भी पर्सी पर ध्यान नहीं देता। ये बात पर्सी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। फिर एक साल बाद पर्सी को रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी में लंदन भेजा जाता है। ये एक ऐसे सोसाइटी थी जो जोग्राफिकल रिसर्च करती थी। पर्सी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ की ऑफिसर्स उसको बताते हैं दो कंट्रीज को दरमियान बहुत बड़ी वर्ल्ड होने वाली है और दो कंट्री के दरमियान बहुत बड़ी अमेज़न का घना जंगल है और यहाँ पर उन दोनों कंट्रीज की कोई भी स्टेट बाउंड्रीज नहीं है। इसी मामले के सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर बुलाया है। वहाँ की ऑफिसर्स पर्सी को बताते हैं कि अमेज़न का जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर जाना इतना आसान काम नहीं है। वहाँ पर बहुत घने दरख्त है, यहाँ तक कि सूरज की किरण भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती और अगर तुम्हें ये काम करके वापस आ जाओगी तो तुम्हें बहुत सारे इनामात मिलेंगे। अब पर्सी अपने फैमिली के लिए ये डिसाइड करता है कि वो अमेज़न के जंगलों में जाएगा और वो अपनी वाइफ और अपनी बेटे को छोड़कर जंगलों में निकल जाता है। अब पर्सी ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया था। जब वो शिप में जा रहा था तो वहाँ पर उसको हेनरी नाम का एक आदमी मिलता है। ये आदमी अमेज़न के जंगलों के बारे में सब कुछ जानता है। वो आदमी पर्सी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। पर्सी इस बात के लिए मान जाता है। जब ये दोनों अमेज़न के जंगल में एंटर होते हैं, जैसे जैसे ये आगे जाते हैं इनकी मुश्किलात तो बढ़ रही थी, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक और जहरीले जानवर थे। इसके बाद ये दोनों वहीं जंगल में एक कबीले तक पहुंचते हैं। इस कबीले का लीडर वहाँ पर बिजनेस करता था। इसके वहाँ पर रबर के प्लांट्स थे और इस कबीले के लीडर ने सब लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ था। पर्सी वहाँ पर उसको अपने आने का मकसद तो बताता है। पर्सी उस थिएटर को कहता है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट करना चाहता हूँ और तुम्हारे से मैं मदद चाहता हूँ। तुम मुझे एक आदमी दो जो मुझे गाइड कर सके और मुझे कुछ सामान की भी जरूरत है। अब वो लीडर पर्सी को अपने कुछ आदमी, एक बोट और 2 घोड़े देता है और साथ ही साथ कुछ खाने का सामान भी। अब ये लोग एक दरिया को पार करते हैं, मगर यहाँ का सफर इतना आसान नहीं था। वहाँ पर इनको एक बोट नजर आती है और उसमें एक मरा हुआ आदमी था। जब ये लोग उस बोट को देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि आगे का सफर आसान नहीं है। अब रात हो गई थी। ये लोग एक जगह पर रुककर रात गुजारते हैं। वहीं पर पर्सी को उसकी वाइफ का लेटर भी मिलता है, जिस लेटर में उसने लिखा था कि उनके यहाँ दूसरा बेटा हुआ है। पर्सी जब वो लेटर पढ़ता है तो बहुत ज्यादा उदास हो गया था। वो सोच रहा था कि काश इस टाइम वो अपनी वाइफ के पास होता। पर्सी ये सोच रहा था कि अभी इस वक्त मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मौत के अलावा कुछ नहीं है। अब वो लीडर का आदमी, वो गाइड जो पर्सी के साथ था, जो उनको रास्ता गाइड कर रहा था, वो पर्सी को बताता है कि घने जंगलों के पीछे एक सोने का शहर है और कुछ लोग इस सिटी को ढूंढने के लिए भी आए थे पर वापस कभी भी नहीं आए। कोई नहीं जानता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो सिटी इतना ज्यादा खूबसूरत है कि वहाँ पर कोई भी जाता है वापस नहीं आता। पर्सी को उस गाइड की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो उसकी बातें सुनकर इग्नोर कर देता है। इसी तरह वो अपना सफर जारी रखते हैं। अब उन लोगों के पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। एक साथी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और जो बाकी साथी थे, जो बचा हुआ खाना था उसके पीछे लड़ रहे थे।
कुछ देर के बाद ये लोग अपने मंजिल तक पहुंच गए थे। हेनरी वहां पर पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि इनसे पहले यहाँ तक कोई भी पहुंच नहीं पाया था। उन लोगों के साथ ये होता था, या तो कबीले के लोग उनको मार देते थे या फिर वो लोग जानवरों का शिकार हो जाते थे। पर्सी वहाँ पहुंचकर अपना मिशन कंप्लीट करता है। वो सब एरिया की मेजरमेंट लेता है। जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो वहाँ पर उसको कुछ स्टैचूज नजर आते हैं और वहाँ पर उसको कुछ बर्तन भी मिलते हैं जो कि स्टोन से बने हुए थे। ये सब देखकर पर्सी को शायद थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि गोल्ड सिटी वाली कहानी शायद सच हो। पर्सी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था और वो दोबारा से अपने सिटी में आ जाता है। पर्सी के इस मिशन को कंप्लीट करने की खुशी में वहाँ पर एक पार्टी रखी गई थी। पर्सी अब उस पार्टी में एक बायोलॉजिस्ट से मिलता है। वो पर्सी के काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। पर्सी के इस मिशन के बारे में एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस रखे जाती है। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारे फेमस लोग थे जो पर्सी पर वहाँ मिलने आए थे। पर्सी वहाँ पर उन लोगों को अपनी जर्नी का बताता है। वो ये भी बताता है कि मुझे वहाँ पर जाकर पता चला कि एक गोल्ड सिटी है और मैं अब उस गोल्ड सिटी को ढूंढना चाहता हूँ। वो एक ऐसा सिटी है जो आज से 500 साल पहले गायब हो गया था। अब ये सब बातें सुनकर वहाँ के लोग कैसे पर्सी पर यकीन करते। वो पर्सी की बातों को बेतुका कहते हैं कि हमें इन बातों पर यकीन नहीं है। तो वहाँ पर पर्सी उनको एक लेटर पढ़कर सुनाता है जो एक सोल्जर ने लिखा था। वो सोल्जर ने ये लिखा था कि हम एक पुराने खंडर में अपंचे हैं और वहाँ पर बहुत सारा सोना है और वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स है। ये लेटर पर्सी के वाइफ को एक पुराने लाइब्रेरी से मिला था और ये लेटर एक सच्चा लेटर था। इसी लेटर को पढ़कर पर्सी ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस गोल्ड सिटी को ढूंढ कर रहेगा। वो उस खोए हुए शहर को द लॉस्ट सिटी ऑफ जी का नाम देता है। अब जो वहाँ पर चक्रपिकर सोसाइटी के ऑफिसर थे वो अमेजन का मिशन दोबारा से पर्सी को दे देते हैं। इस बार पर्सी की वाइफ उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।